हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। क्योंकि समर वेकेशन आने वाली है एंड अ लॉट ऑफ यू माइट बी थिंकिंग कि इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई किया जाए, सो आई वांटेड टू एड्रेस अ कपल ऑफ क्वेश्चंस एंड मोर सो स्पेसिफिकली अगर आप फर्स्ट टाइम इंटर्नशिप करने जा रहे हो तो हाउ डू यू गेट सिलेक्टेड, कौन से प्लेटफॉर्म से अप्लाई करना चाहिए। इतना क्लटर है, इतनी कंपनीज, इतने प्लेटफॉर्म्स, एंड देन व्हाट इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ अप्रोचिंग समवन एंड व्हाट इज इट दैट यू कैन डू ताकि आपकी चांसेस ऑफ सिलेक्शन बढ़ जाए। अगर फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो नेसेसरी नहीं है कि कुछ स्किल्स होंगे। सो आई रीच्ड आउट टू अ कपल ऑफ HRs ऑन LinkedIn and they were so kind because they shared a couple of insights that even I wasn't aware of. So I think it's beneficial if you know that before you apply for internships this summer. फर्स्ट क्वेश्चन एड्रेस करते हैं, who exactly is supposed to do an internship? Should you even do an internship? लोग कहते हैं कि आप अपने CV में वैल्यू ऐड करने के लिए इंटर्नशिप करो। दैट्स नॉट ट्रू, even though that's a very big benefit and it can help you get MBA or job ready. At the same time, internship is such a luxury that you have during your undergrad. सोचो, जब 12th में थे तब नहीं पता था कि कॉमर्स करनी चाहिए या आर्ट्स करनी चाहिए, लेकिन अब फाइनली आ गए हो अंडरग्रेड में तो यू गेट दी अपॉर्चुनिटी कि आप इंटर्नशिप करके फिगर आउट कर सकते हो कि आगे क्या करना है। नहीं क्लियर है अगर कि मार्केटिंग पसंद है, HR पसंद है, होता क्या है एग्जैक्टली स्टार्टअप्स में या कंपनीज में, तो एक इंटर्नशिप करके आप अपना फील्ड ऑफ इंटरेस्ट चेक कर सकते हो। दैट्स द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ एन इंटर्नशिप फॉर यू एज अ पर्सन। नाउ एड्रेसिंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बार हम इंटर्नशिप फॉर द सेक ऑफ CV करने की कोशिश करते हैं, तो उस चक्कर में हम अपना फ़ायदा भूल जाते हैं। हमें होता है कोई कंपनी आए और हमें बस एक ठप्पा लगा दे हमारे CV पे कि हमने कुछ किया है। दैट्स नॉट फेयर। उस चक्कर में यू एंड अप डूइंग वर्क विच इज़ नॉट वैल्यू एडिटिव। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे सोशल मीडिया इंटर्नशिप्स आती हैं जहाँ पर आपको सिर्फ लाइक शेयर करना है, या फिर कि बहुत बार आप सोचते हो कि आप किसी के कमेंट्स सेक्शन में, फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई रीच आउट करके बोले कि मैं आपके सारे के सारे कमेंट्स को रिप्लाई कर दिया करूँगा, वो मेरे लिए तो फ़ायदेमंद है पर आपके लिए कैसे फ़ायदेमंद है। लाइक व्हाट आर यू गोइंग टू लर्न आउट ऑफ द प्रोसेस? यू हैव टू फोकस अ लॉट ऑन योर ओन लर्निंग व्हेन यू अप्लाइंग फॉर एन इंटर्नशिप। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि क्योंकि इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, हाउ डू यू डिसाइड कि कहाँ पर अप्लाई करना है एंड कौन सी इंटर्नशिप में अप्लाई करना है। कौन सी इंटर्नशिप में अप्लाई करने के लिए फील्ड ऑफ इंटरेस्ट ज़रूरी है, कंपनी ज़रूरी नहीं है। जब मैं भी अपने अंडरग्रेड में थी तब बहुत ये कल्ट होता था कि Big 4 में अप्लाई करना है, सबको EY चाहिए है। दैट्स नॉट फेयर अगेन, बिकॉज ब्रांड नेम ऑफ द कंपनी डज नॉट मैटर। अच्छी से अच्छी कंपनी में भी बेकार रोल करोगे तो उसका क्या फ़ायदा। वॉट इज़ द रोल, वॉट आर यू गेटिंग आउट ऑफ इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो पहले ये फिगर आउट करो कि जैसे बहुत सारे फंक्शंस हैं, आप अपने अंडरग्रेड में पढ़ रहे होगे, मार्केटिंग में या फाइनेंस या इकोनॉमिक्स, कुछ ना कुछ पढ़ रहे होगे। सोचो उसमें से कोई ऐसा फील्ड है जिसमें थोड़ा इंटरेस्ट है एंड यू वांट टू एक्सप्लोर इट फर्दर। अगर है तो सबसे पहले उसको पिक करो एंड दैट्स ओके। बहुत सारे फील्ड्स होंगे, यू माइट बी लाइक सब कुछ कैसे कवर होगा, एक से शुरू करो, यू विल बी एबल टू फिगर इट आउट। उसके बाद अगर कोई ऐसा फील्ड है जो सिर्फ फैसिनेटिंग लगता है, कोई यूट्यूब वीडियो देख ली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग पे, कंसल्टिंग पे, एंड यू फील लाइक मुझे जानना है कि कैसे होता है, देन उसको चूज़ करो। पहले एक लिस्ट बना लो उन फील्ड्स की, फिर उन फील्ड्स में फर्दर सर्च करो कि कौन से स्टार्टअप्स या कौन सी कंपनीज हैं जो अच्छी हैं या जो फेमस हैं। अब फेमस के लिए कैसे सर्च कर सकते हो, ट्राई करो चेक करने का कि उन स्टार्टअप्स में या उन फील्ड्स में कौन से स्टार्टअप्स हैं जो रिसेंटली फंड हुए हैं। जिनकी फंडिंग रिसेंटली हुई होती है, चांसेस हैं कि वो बहुत सारे इंटर्न्स या एम्प्लॉयज़ हायर कर रहे होंगे। सो दैट्स वन वे टू फिगर इट आउट। सेकेंड चीज़ जो आप कर सकते हो, लिंक्डइन पे जा करके टाइप कर दो जो भी आपका इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग इंटर्नशिप, HR इंटर्नशिप, कुछ भी इंटर्नशिप जो भी आपको करना है, यू विल बी एबल टू सी अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स दैट आर ऑफरिंग दैट इंटर्नशिप। इनफैक्ट लेट मी शो यू हाउ इट्स डन। फॉर एग्जाम्पल आप लिखोगे मार्केटिंग इंटर्नशिप तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दिखनी शुरू हो जाएंगी जहाँ पर लिखा होगा कि हम हायर कर रहे हैं समवन फॉर मार्केटिंग। टू एम्प इट अप वन स्टेप फर्दर, आप इसमें जाकर के सॉर्ट कर सकते हो अपने कनेक्शन वाइज। तो आप कनेक्शन 1 या 2 चूज़ करोगे तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं टू गेट दैट इंटर्नशिप, बिकॉज देन यू कैन रिक्वेस्ट द पर्सन टू रेफर यू। एंड आई टॉक अबाउट रेफरल्स दैट हाउ इंपॉर्टेंट दे आर, बट उसके अलावा यू कैन ऑल्सो यूज़ द सेम हैशटैग, फॉर एग्जाम्पल हैशटैग मार्केटिंग इंटर्नशिप, hashtag HR internship. These are a couple of ways to figure out that this is the opportunity that you can apply for. Now a question comes, why am I talking about LinkedIn? Why am I not talking about portals like Internshala or a lot of others, right?
सो उसके लिए मैंने एक HR को रीच आउट किया था लिंक्डइन पे एंड आई चेक्ड विद हर. शी टोल्ड मी दैट रेफरल्स या लिंक्डइन इज प्रेफर्ड ओवर पोर्टल्स लाइक इंटर्नशाला या naukri.com बिकॉज वन दे आर क्विकर. सेकेंड, बहुत सारे लोग पर्सनली रेफर कर देते हैं लिंक्डइन पे, सो दैट बिल्ड्स क्रेडिबिलिटी. नाउ टू चेक इट फर्दर आई कंडक्टेड अ पोल ऑन लिंक्डइन कि कौन से प्लेटफॉर्म्स पे HR जनरली हायर करते हैं. They gave about 300 responses and the result was कि LinkedIn DMs and LinkedIn referrals work the best. Now of course because ये poll भी LinkedIn पे conduct किया गया था तो थोड़ा bias इसमें होगा, but basis all the HRs that I've talked to, it came out to be that referrals and LinkedIn messages or comments work the best. नाउ एड्रेसिंग कि आप रेफरल के लिए या फिर कि लिंक्डइन पे मैसेज करके कैसे किसी को अप्रोच कर सकते हो. सो सबसे पहले तो वो लिस्ट ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप कोल्ड कॉलिंग करते हो तो भी आपको एक लिस्ट तो चाहिए कि किस कंपनी में अप्लाई करना चाहोगे. सबसे पहले एक लिस्ट बनाओ, उसके HR या फिर के कोई भी पर्सन जो उस पोजीशन में काम कर रहा है जिसमें आप काम करना चाहते हो उनको ईमेल करो. ईमेल कर सकते हो अगर उनका ईमेल अवेलेबल है उनकी प्रोफाइल पे. अगर नहीं अवेलेबल है इन दैट केस उनको सिंपली DM कर सकते हो या कमेंट भी कर सकते हो उनके लेटेस्ट प्रोफाइल पे दैट यू वुड वांट टू कनेक्ट विद देम. आफ्टर दैट यू हैव टू शेयर विद देम योर इंक्लिनेशन टू वर्क इन दैट फील्ड एंड चेक विद देम हाउ देयर एक्सपीरियंस हैज़ बिन वर्किंग देयर. बेसिकली उनसे गाइडेंस लेने के लिए उन्हें मैसेज करो. बहुत सारे लोगों के DMs आते हैं. फॉर एग्जाम्पल जब मैं मॉन्डलीज में काम कर रही थी तो मुझे मैसेजेस आते थे कि कैन यू प्लीज़ रेफर मी फॉर अ जॉब, कैन यू प्लीज़ रेफर मी फॉर एन इंटर्नशिप. आई वुड हैव लव टू, बट कितने ही लोगों को आप रेफ़र करोगे. एंड बहुत सारी कंपनीज़ में ये रूल भी होता है कि अगर आपके रेफरल्स रिजेक्ट होते हैं तो दैट रिफ्लेक्ट्स बैडली ऑन यू एज अ पर्सन. यू वुड नॉट वॉन्ट दैट, राइट. सो यू वुड वॉन्ट कि आप हाई क्वालिटी लोगों को ही रेफ़र करो. तो वो हाई क्वालिटी कैसे बिल्ड होगा, वो क्रेडिबिलिटी कैसे बिल्ड होगा, उसके लिए यू हैव टू इंटरेक्ट विद दैट पर्सन फर्स्ट, शो योर इंक्लिनेशन, टेक गाइडेंस फ्रॉम देम एंड देन tell them that you would want to work in the firm. Is there an opportunity? Can you refer me? That's how you build a network. That's how you approach people on LinkedIn. अब बात करते हैं कि आपके पास तो कोई स्किल्स ही नहीं है, हमने लाइफ में कुछ किया ही नहीं है, हमें कोई क्यों लेगा. टू बी ऑनेस्ट, इंटरेस्ट इज़ वे इम्पॉर्टेंट दैन स्किल्स. इंटरेस्ट के साथ साथ 2 पॉइंट्स जो मुझे बताए गए थे दैट वर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड रिसर्च अबाउट द रोल एंड द कंपनी. अगर आपने किसी स्टार्टअप के बारे में अच्छे से पढ़ लिया कि वो करता क्या है, उसके बाद आपको इंटरेस्ट है लेट्स से मार्केटिंग में, वो 2 चीज़ें हैं, प्लस आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, तो ये ऑलरेडी सॉर्टेड. आपको कोई स्किल्स एग्जिस्टिंगली होने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको बहुत अच्छे कॉलेज से होने की ज़रूरत है. आपके कॉलेज में इंटर्नशिप्स नहीं आती, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आपका कॉलेज किसी ने नाम भी नहीं सुना हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नोबडी वॉन्ट्स दैट. एवरीबडी वॉन्ट्स टू नो कैन यू वर्क इन अ फर्म एंड लर्न ऑन द जॉब. हाँ, कुछ टूल्स ऐसे ज़रूर हैं जो अगर आपको आते हो तो बढ़िया है. फॉर एग्जाम्पल MS Excel, PowerPoint. अगर आपने कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं या फिर के ऑनलाइन कोर्सेज किए हुए हैं, दीज थिंग्स आर लाइक अ वैल्यू एड. बट एसेंशियली आपके पास विलिंगनेस होना, कम्युनिकेशन स्किल्स होना एंड मोर सो इम्पॉर्टेंटली कंपनी के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. आफ्टर दैट एक क्वेश्चन और बचता है कि आपको इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कब करना चाहिए. सो दिस इज़ अ मैसेज दैट आई सेंड टू अनदर HR टू जस्ट कंफर्म, बिकॉज सब कुछ पूछ लिया था, यही पूछना रह गया था. तो अगर आप समर इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो फेब मिड या मार्च का मंथ इज़ द बेस्ट. Essentially what I was told is that 2 to 3 months in advance works well for summer internships and 1 or 2 months in advance works well for autumn or winter internship. उसको फिगर आउट करने के लिए एक मेथड ये भी है कि अगर आपकी कुछ कंपनीज जिसका आपने लिस्ट बनाया था वो ऑलरेडी हायरिंग करती हैं तो उनके लिंक्डइन पेजेस पे जाकर या उनके HR की प्रोफाइल्स पे जाकर आप चेक कर सकते हो कि जनरली वो कब पोस्ट करते हैं अपने इंटर्नशिप के बारे में. एंड अकॉर्डिंगली यू कैन स्टे प्रिपेयर्ड टू मैसेज देम और टू कमेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो दिस इज ब्रॉडली व्हाट आई वांटेड टू शेयर अबाउट इंटर्नशिप्स इन 2022. कैसे लेनी है, कहाँ से लेनी है एंड एग्जैक्टली क्या प्रोसेस है. इफ़ यू स्टिल हैव सम डाउट्स दैट आई मे नॉट हैव एड्रेस बिकॉज आप बेटर जानते हो कि आपको क्या चीज़ का रिक्वायरमेंट है, तो यू कैन पुट इट डाउन इन द कमेंट्स. I'll check back with the HRs that I talked to and let you know. Thanks a lot for watching this and stay tuned. All the very best. I hope कि आपको अच्छी सी समर इंटर्नशिप मिल जाए बहुत ही जल्दी. All the best guys.